जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबों के पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर 50 मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर हमारा 9 है, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मेरा वीडियो लेक्चर 8 है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 5 का ही, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 को सॉल्व करके आपको दिखाया है। तो उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखेंगे। और फिर इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 20 को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हमारा क्या है और इसको किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा जो दिया हुआ है a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। तो हमको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये चीज हमको दिया हुआ है, उससे ये चीज हमको प्रूव करके दिखाना है, लाना है। तो हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। हम लोग लिखेंगे प्रूफ में हमको क्या दिया है, हमको जो गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे। तो a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 ये हमको दिया है। तो हमने लिखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें। और ये चीज हमको दिया हुआ है तो हम लोग इसमें गिवन लिखेंगे। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन से हम क्वेश्चन में दिया हमारा, तो इसमें हम लोग गिवन में लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 में हम लोग i के जगह पे माइनस आई से, i को माइनस आई से रिप्लेस कर ले। तो हम लोग लिखेंगे रिप्लेसिंग i बाई माइनस आई इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में जहां जहां i है वहां पर मैंने क्या लिखेंगे, हम लोग माइनस आई लिखेंगे। तो क्या मिलेगा हमको, आप देखेंगे यहाँ से हमारा a माइनस आई बी, आई को रिप्लेस करना है माइनस आई से, ये हमारा a माइनस आई बी हो गया। और ये हमारा हो जाएगा x माइनस आई होल स्क्वायर, और नीचे में हमारा हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 1। तो नीचे में जस का हमारा जस का तस ये रहेगा, क्योंकि नीचे में हमारा आई नहीं है, तो नीचे में जो है वही हमारा रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग है इसको इक्वेशन हम लोग 2 ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा दो इक्वेशन आया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लें। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम लोग यहाँ देखेंगे। तो यहाँ इक्वेशन 1 का हमारा लेफ्ट से लेफ्ट पार्ट और राइट से राइट पार्ट मल्टीप्लाई होगा। इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट से लेफ्ट पार्ट और राइट से राइट पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हमारे पास है लेफ्ट पार्ट इक्वेशन 1 का a प्लस आपका आई बी, और इक्वेशन 2 का हमारा लेफ्ट पार्ट है a माइनस आई बी। फिर इक्वेशन 1 का हमारा राइट पार्ट में है x प्लस आई होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, और इक्वेशन 2 का हमारा राइट पार्ट है x माइनस आई होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो गई माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू जगह है हमारा आई बी, तो आई माइनस आई बी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ। और इसको हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस आई, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर हमारा दोनों में सेम है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई हमारा होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, दोनों का हमारा जो है पावर जो है सेम है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 1 दो बार मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर और ये हमारा होगा आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे हमारा वैल्यू x, तो x स्क्वायर, और b की जगह हमारा वैल्यू i, तो हमारा i स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसका होल स्क्वायर है, और नीचे में हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 आपका हमारा होल स्क्वायर। इसको हम लोग इसका जस का तस लिखते चलने जाना है। अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर,
इंटू बी स्क्वायर हमारा क्या होगा, आपका स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस हमारा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यानी कि ये जो हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, और आई का स्क्वायर हमारा हो जाएगा -i², और ये हमारा होल स्क्वायर बाई 2x² प्लस 1 होल स्क्वायर। आगे इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a² प्लस b², और यहाँ पर हमारा x², i² की वैल्यू पता है -1, और -1 प्लस 1, -1 इंटू माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा +1, यानी x² प्लस 1 आपका होल स्क्वायर बाई आपका 2x² प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इतना ही हमको लाना था, तो ये हम लोग इतना ला दिया, ये हमारा प्रूव हो गया। हमको इतना ही लाना था। देखेंगे आपको जो प्रूव करना में है वो है हमारा a² प्लस b² इक्वल टू x² प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। इतना ही आगे हमको ला कर दिखाना था, तो यहाँ पर आ गया हमारा a² प्लस b² इक्वल टू x² प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2x² प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप जस्ट इक्वेशन 1 में जो है आपको जो दिया है उसको इक्वेशन 1 मान लेना है, और इसमें जहां हमारा i है उसको आपका प्लस i है उसको रिप्लेस कर लेना है -1 से, और उसको इक्वेशन 2 मान लेना है, और फिर इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो है जो हमको प्रूव करना है वो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो सामने हमारा जो है इसका आंसर हमारा सामने है, यही हमको चीज लाना है। तो इसी चीज को हमको इससे हमारा यहाँ पर हमारा आ गया, और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग देखेंगे। तो प्रूफ में जो है आंसर आपको सामने रहता है, आपको आंसर जो है जो आप हमारा आंसर वो सामने रहता है, उसी को हम लोग को लाना होता है। तो इसी तरह से हमने इस तरह से उसमें हम लोग बहुत सारा काम किया, और उसको हमने जो हमारा आंसर है उसको हमने यहाँ पर लाया हुआ। इसका आंसर आपको पीछे नहीं दिया रहता है, जो कि हमारा बुक है उसके पीछे नहीं है, सामने में हमारा ये आंसर है, इसी को हमको लाना होता है। तो जो हमारा गिवन चीज है उसमें हमने काम किया, और काम करने के बाद हमारा जो है हमारा ये जो सामने आंसर है उसको हमने यहाँ पर ला के दिखाया। तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे आपके 12 की तरफ। 12 की तरफ पढ़ेंगे, 12 देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कर रहा है। हमारा Z1 दिया हुआ है 2 माइनस आई, Z2 इक्वल टू दिया है -2 प्लस आई। देन फाइंड हमको वैल्यू करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बाई Z1 का हमारा कंजुगेट, और दूसरा में हमारा निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाई Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सोल्यूशन हमारे पास रियल हमको रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बाई Z2 इंटू Z1 का कंजुगेट लेना है। तो हम लोग निकालेंगे Z1 इंटू Z2 बाई Z1 का कंजुगेट, इसको निकालेंगे, और इसके जो है रियल पार्ट जो होगा हमारा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन में रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बाई Z1 के कंजुगेट का रियल पार्ट हमको पूछ रहा है। तो हम लोग करेंगे Z1 इंटू Z2 बाई Z1 का कंजुगेट। Z1 और Z2 यहाँ पर हमारा दिया है, Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आई, और Z2 की वैल्यू दी है हमारा -2 प्लस आपका आई, और Z1 का हमारा जो यहाँ है वो दिया है। तो Z1 का हमारा कंजुगेट क्या होगा, Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आई, तो Z1 का कंजुगेट होगा 2 प्लस आपका आई, जो माइनस आई हो वो हमारा प्लस आई के साथ अब हो जाएगा। 2 माइनस आई का हमारा कंजुगेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस आई। तो यहाँ पर हम लोग जो है Z1 का कंजुगेट हो गया 2 प्लस आई, वो हम लोग ले लेंगे। अब इसमें ऊपर में हमारा मल्टीप्लाई है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा -4, और ये प्लस 2i, और ये माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आपका 2i, और ये माइनस और प्लस माइनस आपका i इंटू आई स्क्वायर। तो ये ऊपर में हो गया ये 2 प्लस हमारा i नीचे में, और ये हो जाएगा आपका -4, 2i प्लस 2i हमारा 4i, और ये आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर जो होगी वैल्यू हमारा +1 होगी, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। उसके बाद 2 प्लस आई हमारा रहेगा नीचे में, तो -4 और +1 हो जाएगा, ये हमारा -3 प्लस 4i बाई 2 प्लस हमारा आई। तो डिनोमिनेटर में हम लोग जो है आई नहीं रखते हैं, तो आई को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस आई से न्यूमरेटर और फिर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आगे इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फिर से हमारा मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लें, तो -3 इंटू 2 -6, और -3 इंटू माइनस आई हो गया
प्लस हमारा 3i, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस होगा, और 3 इंटू आई 3i हो गया। उसके बाद 4i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8i, और ये प्लस और माइनस माइनस हमारा 4 इंटू आई 4i हमारा 4i स्क्वायर हो गया। इस तरह से आपका नीचे में हमारा हो जाएगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा -6 3i प्लस 8i हमारा हो गया अब 11i, और ये -4i स्क्वायर हमारा हो जाएगा +4, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हमारा -1 इंटू 4 -4 और माइनस माइनस हमारा मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, तो 2 जा 4, और ये हमारा आपका आई स्क्वायर। तो यहाँ से -6 और +4 क्या हो जाएगा हमारा -2, और ये +11i, और ये हो जाएगा 4 प्लस हमारा 1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हमारा प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया -2 प्लस 11i बाई हमारा 5। इसको हम लोग अब इस तरह से लिख सकते हैं -2/5 प्लस i इंटू 11/5। तो ये हमारा जो हो गया, इसका हम लोग जो है हमारा Z1 इंटू Z2/Z1 का कंजुगेट इतना आया। तो हम लोग को क्या बताना है कि Z1 इंटू Z2/Z1 का कंजुगेट का केवल रियल पार्ट बताना है। इसका रियल पार्ट क्या है -2/5, और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा 11/5। तो केवल रियल पार्ट हमारा हम लोग देखेंगे, रियल पार्ट हमसे पूछ रहा था, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2/Z1 का कंजुगेट हमारा क्या है -2/5। ये हमारा -2/5 हमारा आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक इसी तरह से आपको हमको सॉल्व करना है। 1/Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट आप करेंगे, और उसको आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी Z इक्वल टू आप a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वही हमारा इसका सेकंड नंबर का आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से आपके फर्स्ट नंबर के साथ जैसे ही आप सेकंड नंबर बनाएंगे तो आप सेकंड नंबर खुद से बना सकते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है इसका सेकंड नंबर 12 का मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद से कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो इसको आप कॉपी पे नोट कर लें आराम से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कर रहा है, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i by 1 - 3i। तो 1 + 2i by 1 - 3i को आपका क्या करना है, मॉडुलस बताना है, और इसका आपको आर्गुमेंट बताना है। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व करेंगे। आप इसको लेट z इक्वल टू 1 + 2i by 1 - 3i। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी z इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म लिखेंगे। जब इसको z इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में आप लिखेंगे तब इसका आप जो है मॉडुलस निकालेंगे, जो कि हमारा r जो है मॉडुलस जो है z होगा वो r की वैल्यू होगी, तो मॉड z निकालेंगे इसका। तो उसके बाद आप इसका मॉडुलस निकालने के बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, आर्गुमेंट निकालेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारा बना के दिखाया हुआ है, तो आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा जो है आई नहीं रखा जाता है, तो आई को आपको जो है हटाने के लिए क्या करना है, 1 यहाँ 1 - 3i है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 + 3i और फिर डिनोमिनेटर में भी 1 + 3i से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको ऊपर में मल्टीप्लाई है, नीचे में भी मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई करें और इस z इक्वल टू जिसको आप जो है z इक्वल टू a प्लस आई बी के यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, उसका मॉडुलस निकालें, जो कि हमारा r की वैल्यू मॉडुलस z इक्वल टू हमारा r है, मॉडुलस z को ही r कहते हैं, तो r मिलेगा। फिर आप उसका आर्गुमेंट जो है निकाल सकते हैं, जो कि हमारा थीटा आर्गुमेंट है। इस तरह से क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14 की तरफ। तो 14 देखेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कर रहा है देखेंगे, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x - iy into 3 + 5i is the conjugate of -6 - 24i। इस तरह से देखेंगे कि हमारा इसमें आपको x और y जो रियल वैल्यू है उसको हमको निकालना है, इसकी वैल्यू पता करनी है। इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है कि x माइनस आपका iy, हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, x - iy इंटू 3 + 5i किसके इक्वल है हमारा, -6 - 24i के कंजुगेट का। तो -6 - 24i का कंजुगेट को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो आगे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x
और ये हमारा 5xi, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हमारा -3yi, और ये प्लस और माइनस माइनस हमारा 5y इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर हो गया। और -6 - 24 आई का हमारा कंजुगेट क्या हो जाएगा, -6 + 24 आई के साथ जो यहाँ पर साइन है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, माइनस साइन है तो प्लस हो गया। इस तरह से -6 और -24 आई का कंजुगेट हो गया -6 + 24 आई। अब आगे देखते हैं, ये 3x और ये हमारा दोनों हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इसमें हमारा आई कॉमन है तो आई ले लें, ये हो जाएगा 5x माइनस हमारा 3y, और ये हो जाएगा आपका +5y, क्योंकि -5y आई स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू होगी आपका +5y। तो यहाँ से -6 + 24 आई, इसमें हम लोग रियल पार्ट एक साथ लिख लें तो 3x प्लस हमारा 5y, ये हमारा रियल पार्ट है, और ये हमारा i इंटू 5x - 3y, यानी 5x - 3y जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इक्वल टू -6 + 24 आई। तो ये हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा इक्वलिटी पे हमारा ये क्वेश्चन आ गया। ये हमारा a + i भी है और ये हमारा c + i भी है। तो दो कॉम्प्लेक्स Z1 और Z2 हमारा इक्वल होगा तो उससे रियल पार्ट इक्वल होगा और इसका इमेजिनरी से हमारा इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। यहाँ से हम लोग रियल पार्ट क्या है 3x + 5, और इसका रियल पार्ट है हमारा -6, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा 5x माइनस आपका 3y, और इसका इमेजिनरी पार्ट हमारा 24 है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 इक्वल होगा तो उसका रियल से रियल पार्ट और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। हमने यहाँ पर डेफिनेशन से करके यहाँ लिख लिया, डेफिनेशन यही था, हमने लिख लिया। अब दोनों इक्वेशन जो है हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड से या कोई और मेथड आप जो है आपको इजी लग रहा है उससे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है y की वैल्यू को हम लोग इक्वल कर लें और उसको रिमूव कर लें एलिमिनेशन मेथड से। तो इसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में हमको 5 से। तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9x प्लस 5 3 जा 15y माइनस 6 3 जा 18, और ये 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा -5 3 जा 15y, और ये हो जाएगा 24 5 जा 5 4 जा 20 120। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया और ये इक्वेशन हमारा 4 हो गया। तो हम लोग 3 और 4 इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लें तो हमारा ये हो गया 9 और 25 34x और प्लस 15x और प्लस 15y और -15y कैंसिल हो गया। तो और ये हो जाएगा -18 और 128 करेंगे तो ये 100 हमारा 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग x इक्वल टू क्या मिलेगा 102/34, ये हमारा 3 टाइम्स में कट जाएगा। इस तरह से हमको x की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली हमारा 3। अब x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा 3x प्लस 5y इक्वल टू -6। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारा 3, तो 3 इंटू 3 प्लस हमारा 5y इक्वल टू हमारा -6। तो ये 3 3 जो हमारा 9 हो गया, ये प्लस 5y इक्वल टू -6। तो इसको और आगे हम इस तरह लिखेंगे 5y इक्वल टू -6 -9। ये 9 को हम लोग इस साइड लाएंगे राइट साइड में, तो इस तरह से ये +9 है तो ये -9 हो गया, और 5y हो गया माइनस आपका हमारा 15। y की वैल्यू निकालनी है तो y को हम लोग क्या करना अकेला रखना पड़ेगा, y के साथ कुछ भी नहीं रहेगा तभी y की वैल्यू हमें मिलेगी। तो y इक्वल टू हो गया -15, ये मल्टीप्लाई है 5 ये आएगा इधर तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा हमको 5 3 जा 15, यानी कि y की वैल्यू हमारा -3 आई। तो इस तरह से आपका x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू हमारा -3 आई। इस तरह से x और y जो है हमारा रियल वैल्यू है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल के दिखाया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको जो है हमने सॉल्व किया, आप इसको देखें और इसको अपने नोटबुक पे नोट कर लें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 15 की तरफ देखेंगे, 15 क्या कह रहा है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 15, उसमें क्या है फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 + i/1 - i
आपका 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई, इसका हमको आपको क्या बताना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस बताने के लिए सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि z इक्वल टू आप इसको z मान लें, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसका हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम आप ले लें, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, z इक्वल टू ए प्लस आई बी के बाद आई बी के फॉर्म में। तो उसके बाद z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में आप लिखेंगे तो इसका मॉडुलस आप आसानी से बता सकते हैं, मॉड j इक्वल टू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वहां से आप इसका मॉडुलस आप बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारा बताया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर है आपका हमारा 16 की तरफ देखेंगे, हमारा 16 नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, इफ x प्लस आई वाई होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आई बी देन शो दैट u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू दी हुई है, तो हमको ये वैल्यू निकाल के करके दिखाना है। तो हम लोग देखेंगे इसको किस तरह से हम लोग दिखाएंगे। यहाँ से हम लोग देखेंगे सोल्यूशन में हमको क्या दिया है, x प्लस आपका आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई बी, ये हमको वैल्यू दिया है, गिवन है, हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको हम लोग और सॉल्व कर लें। ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का हमारा होल क्यूब क्या होगा, आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे इस फॉर्म में, तो ये एक्स क्यू हो गया और ये आई वाई क्यू होल क्यू प्लस 3x आई वाई 3ab हो गया इंटू a प्लस बी, यानी x प्लस हमारा आई वाई इक्वल टू यू प्लस आपका आई बी। तो ये हो गया एक्स क्यू और ये हमारा आई का क्यू हो गया आई क्यू और वाई का क्यू होगा वाई क्यू। और ये हो जाएगा, हमको इसको ब्रैकेट को खोल दें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू आई इंटू वाई, और इसको हम लोग जो है तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये आपका 3 आपका x वाई स्क्वायर इंटू आई इंटू आपका आई स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस हमारा आई भी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे एक्स क्यू आई क्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस आई, तो माइनस आई इंटू वाई क्यू और ये प्लस हमारा हो जाएगा ये 3x स्क्वायर वाई इंटू आई और ये हो जाएगा आपका 3 हमारा 3 वाई आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस हमारा हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस हमारा आई। तो इधर से हम लोग से रियल पार्ट एक साथ कर लें और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लें। रियल पार्ट क्या है, एक्स क्यू और उसके बाद हमारा -3x रियल वैल्यू है, तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर हमारा रियल पार्ट हो गया और ये प्लस हमारे पास ये हमारा इन दोनों में हमारा आई जो है कॉमन है, तो हम लोग इसको ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा माइनस आई यहाँ कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा वाई क्यू और ये माइनस कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस आपका 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू यू प्लस हमारा आई भी। तो ये इस तरह से हम लोग ने रियल नंबर एक साथ ले लिया 3x क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये देख रहे हैं फिर यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग इस्तेमाल जो है वो दिया गया है a प्लस आई बी और ये हमारा c प्लस आई डी दिया है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इक्वल होगा z1 और z2, तो उसका रियल से रियल पार्ट और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो रियल पार्ट हमारा ये है, तो आपका एक्स क्यू माइनस 3x वाई इसका रियल पार्ट हमारा u है और यहाँ से इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस हमारा वाई क्यू, इसके पहले माइनस है तो माइनस लेंगे, तो माइनस हमारा वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू हमारा भी है। तो इधर हमारा इमेजिनरी पार्ट भी है और इधर हमारा इमेजिनरी पार्ट वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई है। इस तरह से हमने ले लिया, रियल से रियल पार्ट इक्वल हो गया, इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट हो गया।
इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो है इसमें हमारा x कॉमन है, तो हम लोग x कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू u। तो यहाँ से हमारा जो है आपका x, यहाँ से एक्स स्क्वायर आगे इसका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू u बाई एक्स। यहाँ से हमको u बाई एक्स का जो वैल्यू मिला वो मिला एक्स स्क्वायर माइनस 3y। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका जो है हमारा y कॉमन है, तो y कॉमन लेंगे तो यह y हो जाएगा माइनस आपका ये हमारा वाई स्क्वायर माइनस आप इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई क्यू और ये प्लस 3x स्क्वायर आपका y इक्वल टू हमारा v। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग y कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा माइनस आपका y स्क्वायर और ये प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू हमारा v। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर हमारा ये माइनस आपका y स्क्वायर है इक्वल टू v बाई हमारा y। देन v बाई y की जो वैल्यू हमको मिली वो क्या मिली 3x स्क्वायर माइनस आपका y स्क्वायर। तो यहाँ से u बाई x की वैल्यू मिली हमें x स्क्वायर बाई माइनस 3y और v बाई y की वैल्यू मिली हमारा 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। हम लोग u बाई x और v बाई y की वैल्यू मिली तो हम लोग अब ले लेंगे LHS में। LHS क्या है हमारा प्रूफ करने में u बाई एक्स प्लस v बाई हमारा y, इसको हम लोग लेंगे तो u बाई एक्स की वैल्यू जो है हमको मिली है आपका u बाई एक्स की हमें क्या वैल्यू मिली है आपका एक्स स्क्वायर माइनस आपका 3y। u बाई एक्स की वैल्यू मिली है एक्स स्क्वायर माइनस 3y और प्लस हमारा v की वैल्यू मिली है 3x स्क्वायर और v बाई y की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस आपका y स्क्वायर। तो इस तरह से x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस 3y, यहाँ पर आपका हमारा y स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आपकी y स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा माइनस हमारा 4y स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से 4 कॉमन है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आपका y स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि u बाई एक्स प्लस v बाई y क्या हो गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या है RHS। ये RHS आ गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है आपको देखना है और सॉल्व करना है। यहाँ पर जो है u बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपका y स्क्वायर है, यहाँ पर आपका जो है y स्क्वायर यहाँ पर है तो y स्क्वायर हम लोग लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 16 आपका सॉल्व हुआ। तो इसको आप कॉपी पे नोट कर लें, अच्छे से देख के सोच समझ के और समझ लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 17 की तरफ। क्या कह रहा है 17 हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड बीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द मॉड बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इनटू बीटा। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है मॉडुलस का प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और उसके बाद कंजुगेट का भी प्रॉपर्टी जो हमने आपको बताया था तो सारी प्रॉपर्टी का यहाँ इस्तेमाल करेंगे और इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हमको फाइंड आउट करना है, वैल्यू हमको दिया है गिवन में। यहाँ से सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, आपको गिवन है मॉड बीटा यानी कि जो बी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस हमारा क्या है 1 दिया है। तो हमको वैल्यू फाइंड करना है मॉड बीटा माइनस अल्फा माइनस आपका अल्फा का कंजुगेट इनटू बीटा। तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे जो हमको दिया है, स्क्वायरिंग बाय स्क्वायरिंग द नंबर हमको क्या मिलेगा, हमको स्क्वायर करेंगे इसका तो ये होगा बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इनटू बीटा
स्क्वायर, इसका हम लोग स्क्वायर ले लें तो देखेंगे कि हम लोग जो यहाँ पर है कि कोई भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, मॉड जेड, इसका स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था मॉडुलस के कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के प्रॉपर्टी या फिर रिजल्ट में मॉड जेड का स्क्वायर हमारा किसके होगा जेड इंटू जेड का हमारा कंजुगेट, जेड इंटू जेड का कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड जेड के स्क्वायर का। तो इस पूरे, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये पूरा मॉड है तो मॉड हमारा प्रॉपर्टी है। आप ये भी देखे हैं कि मॉड Z1 बाई Z2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड Z1 बाई मॉड हमारा Z2। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे मॉड बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई मॉड 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा का स्क्वायर। इस तरह से ये प्रॉपर्टी हमारा इस्तेमाल होगी, इसको आप Z1 और इसको Z2 मानना है। फिर आप देखेंगे इस प्रॉपर्टी का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z और उसका जो हमारा कंजुगेट मल्टीप्लाई होगा तो किसके इक्वल होगा, हमारा मॉड जेड के स्क्वायर का। यानी कि यहाँ पर हमारा इसको पूरा आप मॉड जेड रखें तो मॉड जेड के स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड और उसका हमारा कंजुगेट। तो यहाँ पर इसको जेड हो गया, ये पूरा जेड हो गया बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट हमारा इक्वल होगा बीटा माइनस अल्फा के मॉडुलस के स्क्वायर के, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इस तरह से हम लोग इसको लिख लें। और नीचे में हमारा फिर से ये मॉड जेड का हमारा स्क्वायर है, पूरे का मॉड जेड माने ये हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा का हमारा कंजुगेट। ये हमारा इक्वल हो जाएगा आपके 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा का मॉड का स्क्वायर, ये दोनों इस प्रॉपर्टी से। तो आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बीटा, पहले इसको हम लोग इस तरह से लिख लें, ये मॉड आपका कंजुगेट का प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगा तो बीटा माइनस अल्फा का जो है कंजुगेट हमारा इक्वल हो जाएगा आपका बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा के कंजुगेट के। इस तरह से हम लोग यहाँ पर मॉडुलस और कंजुगेट दोनों का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहें दोनों का रिजल्ट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा, और ये हमारे पास जो इसके ऊपर कंजुगेट है तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट है, उसके ऊपर कंजुगेट आ जाएगा, डबल कंजुगेट हो जाएगा अल्फा का इंटू बीटा का हमारा जो है कंजुगेट। इस तरह से हम लोग ले लेंगे। तो आगे हमें जो है आगे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा बीटा इंटू बीटा का ये हमारा कंजुगेट, बीटा से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा का कंजुगेट, बीटा से हम लोग दोनों मल्टीप्लाई करिए फिर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट, और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा का कंजुगेट। ये ऊपर में हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर नीचे में हम लोग जो है नीचे में देखेंगे 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा का डबल कंजुगेट लेंगे तो क्या होगा, हमारा अल्फा का इक्वल होगा, किसी भी नंबर का हम लोग डबल कंजुगेट लेंगे तो वह नंबर खुद होगा यानी कि अल्फा होगी, और अल्फा इंटू ये हमारा बीटा का कंजुगेट हो गया। इस तरह से नीचे आया। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो बीटा इंटू बीटा का कंजुगेट क्या होगा, मॉड आपका बीटा का स्क्वायर, देख रहे हैं आपका जेड इंटू जेड का कंजुगेट क्या होता है, हमारा जेड का मॉड जेड के स्क्वायर होता है, तो ये हमारा मॉड बीटा का स्क्वायर हो गया, और ये हमारा माइनस बीटा इंटू अल्फा का कंजुगेट, और ये माइनस अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट, और प्लस अल्फा इंटू अल्फा का कंजुगेट क्या हो जाएगा, हमारा अल्फा मॉड अल्फा का स्क्वायर। इस तरह से नीचे में भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा का हमारा कंजुगेट, फिर माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा, और ये माइनस माइनस हमारा प्लस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा, और ये हो जाएगा इंटू अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट। तो इस तरह से हमारा 2 बार आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट।
तो ये हमारा नीचे में हो गया। अब आते हैं यहाँ से, आप देखेंगे इसको और अब सॉल्व करेंगे तो बीटा मॉड बीटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मॉड बीटा की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, मॉड बीटा की वैल्यू 1 है, ये माइनस आपका बीटा इंटू अल्फा का कंजुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट और ये प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर। नीचे में हमारा पास हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट। यहाँ पर अल्फा इंटू अल्फा का कंजुगेट क्या हो जाएगा आपका, हमारे पास अल्फा स्क्वायर का मॉड अल्फा का स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा का कंजुगेट हो जाएगा मॉड अल्फा का स्क्वायर और बीटा इंटू बीटा का कंजुगेट हो जाएगा हमारा मॉड बीटा का स्क्वायर। इस तरह से आगे आएंगे, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इन माइनस बीटा इंटू अल्फा का कंजुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू हमारा बीटा और ये प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर और मॉड बीटा की वैल्यू तो हमारी 1 होगी, तो मॉड बीटा का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर हमारा 1, तो ये हमारे पास जो है मॉड अल्फा स्क्वायर ही हो गया, मॉड अल्फा स्क्वायर इंटू 1 हमारा मॉड अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं दोनों हमारा सेम है, 1 माइनस बीटा इंटू मॉड अल्फा 1 माइनस आपका बीटा इंटू अल्फा का कंजुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर। नीचे में भी है अल्फा, यहाँ पर अल्फा का हमारा जो है यहाँ पर बीटा का कंजुगेट माइनस बीटा का कंजुगेट इंटू अल्फा है, तो यहाँ भी बीटा कंजुगेट इंटू अल्फा है और यहाँ पर अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा है, तो यहाँ पर बीटा कंजुगेट अल्फा, दोनों माइनस है, दोनों माइनस में प्लस अल्फा का स्क्वायर ऊपर भी है तो प्लस अल्फा का जो अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी, तो दोनों वैल्यू सेम है तो कट के हमारा 1 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग देखे हैं कि जो है हमारे पास मॉड बीटा माइनस जो है आपका अल्फा बाई आपका 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारा क्या है, हमारा 1 है, तो केवल हमको बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ हम लोग इसको स्क्वायर लगाएंगे तो इधर हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा 1 होगा, तो यानी बीटा माइनस जो है वो अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट बाई बीटा 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा, उसकी वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर रूट हमारा 1 होगा इक्वल टू हमारा उसकी वैल्यू 1 आई, यानी कि मॉड बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा उसकी वैल्यू हमारा क्या आई, हमारा आपका 1 आई। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने आपको बनाया जिसमें हमने मॉडुलस और जो है आर्गुमेंट मॉडुलस और उसका कंजुगेट दोनों के प्रॉपर्टी को हमने इस्तेमाल किया है। इस तरह से मॉडुलस और जो है उस कंजुगेट का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमने इस क्वेश्चन नंबर 17 को आपको सॉल्व किया है। इस तरह से आप इसको कॉपी में नोट कर लें और समझ लें और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है अब 18 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 17 सॉल्यूशन हो गया इसका आप देख लें अच्छे से और 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड 1 माइनस एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। तो इसका हम लोग इक्वेशन है, इसका हम लोग देखेंगे सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन क्या होगा उस सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि नॉन जीरो हमारा इंटीग्रल सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं, उसको देखेंगे, यानी कि जीरो हमारा जो है जीरो छोड़ के बाकी सब सोल्यूशन इसका आ रहा है कि नहीं, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस जो है 1 माइनस आई का मॉडुलस क्या होगा हम लोग यहाँ देखेंगे सोल्यूशन। 1 माइनस आई का जो हमारा मॉडुलस होगा वो रूट नंबर 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर है और इसके पावर हमारा x है। इस तरह से इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं।
जो मॉड है 1 माइनस जो है 1 माइनस आई का जो मॉडुलस होगा वो हमारा 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि जो है ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -1 है, इक्वल टू हमारा 2 टू द पावर x है। ये हमारा एक इक्वेशन है, इसको मान लो x की वैल्यू हमको पता करनी है। तो ये जो होगा √1 प्लस 1 ये हो जाएगा, और इसके पावर हमारा x है, और ये 2 के पावर हमारा x दिए गया। तो ये √ हमारा 2 हो गया, और इसके पावर हमारा x हो गया, और ये रूट हमारा 2 के पावर x है। तो √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट है, तो यहाँ 2 छुपा हुआ है, और यहाँ इसका पावर 1 है। √2 को हम लोग लिखेंगे 1/2, इसका होल पावर हमारा x है, और ये 2 का पावर हमारा x। तो आगे हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1/2 इंटू x, और ये हमारा 2 के पावर x। इस तरह से आप देख सकते हैं क्या कि हमारा 2 और 2 बेस तो सेम है, तो इसका हम लोग पावर के साथ कंपेयर कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू एक्स बाई इक्वल टू एक्स। तो ये 1/2 इंटू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये 2, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं x माइनस 1/2 एक्स इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इसका एलसीएम 2, ये 2x माइनस एक्स इक्वल टू आपका 0, यानी x/2 इक्वल टू 0/1। तो x मल्टीप्लाई करेंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 0 इंटू 2 0 हो गया, यानी कि इसका जो सोल्यूशन आ रहा है हमारा 0 है, यानी कि इसका कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं है। तो दिस इक्वेशन डज नॉट हैव नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। इसका जो सोल्यूशन आ रहा है हमारा 0 सोल्यूशन, यानी कि जो इंटीजर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो इसमें दिस इक्वेशन लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन हैज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। केवल एक ही सोल्यूशन है इस इक्वेशन का हमारा, उसका वैल्यू है x बराबर 0, यानी x जो x का वैल्यू हमारा 0 एक सोल्यूशन है, जो कि हमारा क्या है, जीरो इंटीग्रल है। इस जीरो को हम लोग जीरो इंटीग्रल बोलते हैं। तो नॉन जीरो इंटीग्रल हमारा इस सोल्यूशन ही है इस इक्वेशन का। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका हमारा 18, इसको आप सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 19 की तरफ, हम लोग 19 देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का आता है, इफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया है, तो हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। हमको गिवन में क्या दिया, a प्लस आपका आई बी इंटू सी प्लस आपका आई डी इंटू ई प्लस हमारा आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू हमको a प्लस आई बी दिया है। ये हमारा दिया है गिवन में, क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पर है हम लोग मॉडुलस का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। तो हम लोग दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे, तो ये मॉड के अंदर हो जाएगा a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आपका आई डी इंटू ई प्लस हमारा आई एफ इंटू जी प्लस आई एच, ये मॉड में हो गया। और ये भी वैल्यू a प्लस आई बी भी क्या होगा हमारा, अब मॉड में हो जाएगी। तो आपको मैंने मॉडुलस का जो है रिजल्ट बताया है, प्रॉपर्टी बताई है, मॉड Z1 इंटू Z2 जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड Z1 इंटू मॉड हमारा Z2। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये सब पे अलग अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा मॉड हमारा a प्लस आई बी इंटू मॉड आपका c प्लस हमारा आई डी इंटू मॉड ई प्लस आपका हमारा आई एफ इंटू मॉड आपका g प्लस आई एच इक्वल टू हमारा ये मॉड आपका a प्लस आई बी।
तो ये हमारा जो है अभी इसके इक्वल ये और दोनों हमारा दोनों सेम चीज है। हमने यहाँ पर मॉडुलस का प्रॉपर्टी बताया हुआ, कौन सा मॉडुलस का प्रॉपर्टी हमें लेना है। तो मॉड ए प्लस आई बी की वैल्यू ए प्लस आई बी हमारा हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड सी प्लस आई डी की वैल्यू होगी, उसका मॉडुलस हो गया रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और मॉड ई प्लस एफ का आई एफ का जो हमारा मॉडुलस हो गया रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। और जी प्लस एच आई एच का जो हमारा मॉडुलस हो गया रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ए प्लस आई बी का जो हमारा मॉडुलस हो गया ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखेंगे कि हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम लोग क्या मिलेगा हमको वी गेट। जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा हम लोग देखेंगे। इधर से हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये रूट अंडर ऊपर है, सबके ऊपर हम लोग रूट लिख सकते हैं। तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस आपका डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस आपका एफ स्क्वायर इंटू आपका जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका हमने स्क्वायर किया है इक्वल टू हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमने इधर भी स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो बचेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हमारा इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ये हमारा हट जाएगा तो ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर। तो यही हमको ला के दिखाना था, ये हमारा आ गया। इसको हम लोग ले के दिखाना था रूट आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग को ला के दिखाना था, ये हमारा आ गया, ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 को हमने जो है मॉडुलस की प्रॉपर्टी से आपको यूज करके हमने इसको आपको बना के दिखाया है। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को जो है नोट कर लेंगे अपने नोटबुक पे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। वो क्या कह रहा है देखेंगे। इफ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई टू द पावर m होल पावर m इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। तो देन फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। तो इस दो हमारा m जो है इसका लिस्ट इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा हमको बताना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ सोल्यूशन इसका। हमको दिया है 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई टू द होल पावर m इक्वल टू 1 दिया है। तो हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई, डिनोमिनेटर में हम लोग को आई नहीं रखना है तो इसके न्यूमरेटर में 1 प्लस आई और न्यूमरेटर में भी आपका न्यूमरेटर में 1 प्लस आई और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -1 माइनस आपका आई जो है हमारा डिनोमिनेटर में, तो इसको आई हटाने के लिए न्यूमरेटर में 1 प्लस आई और फिर आपको डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस आई हमारा होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस आई 2 बार है और इनमें हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस आपका हमारा आई स्क्वायर और ये इसके पावर हमारा होल पावर m है इक्वल टू 1 है। तो इस तरह से आपका जो कि यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह का ब्रैकेट और इस तरह से आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह का ब्रैकेट है तो आपको सिंपली कुछ नहीं है, आपको इस तरह सिंप्लीफाई करना। और इस तरह का जो दो हमारा दो खड़ा पाई के अंदर जो अंदर दिया है तो इसका मतलब है मॉडुलस। ये मॉडुलस का हमारा साइन है, इसके अंदर कोई भी नंबर रहेगा तो आपको क्या निकालना, उसका मॉडुलस है। इस तरह से हमारा ये सिंपल जो है राउंड ब्रैकेट आपका दिया है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करना है। ये हमारा मॉडुलस यहाँ नहीं है क्योंकि ये सिंपल सा ब्रैकेट है। स्ट्रेट ब्रैकेट इस तरह रहेगा तो आपको उसका उसके अंदर जो नंबर रहेगा उसका आपको मॉडुलस लेना है। इस तरह से आगे आएंगे यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या हो जाएगा। ये 1 प्लस हमारा ब्रैकेट है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2i होल पावर हमारा m, और नीचे में हमारा 1 का जो होगा स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आपका 1 है। और हमारा जो है आई का स्क्वायर आपका हमारा आई स्क्वायर, आई का स्क्वायर तो वैल्यू हमारा -1 होता है।
तो इस तरह से आप इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू हमारा 1 दिया है, इस तरह से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये हमारा 2i होगी। और यहाँ से आपका 1 माइनस माइनस आपका हमारा +1 + 1 हो गया टू द पावर m इक्वल टू 1। यहाँ से आपका -1 + 1 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2i/2 होल पावर m इक्वल टू 1। ये हमारा 2 2 कैंसिल, तो i का पावर जो है हमारा m इक्वल टू 1। तो जो है m का क्या वैल्यू होगा, लिस्ट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, तो i का पावर जो होता है हमारा 4 इक्वल टू क्या होता है, वो वैल्यू 1 होता है। तो m का जो वैल्यू क्या होगा, लिस्ट मान होगा m का जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, m इक्वल टू हमारा 4। देयरफॉर m इक्वल टू हमारा क्या हो गया 4। जो है आपको क्या मिला, i का पावर 4 का वैल्यू पता है हमारा 1 होता है, तो इसलिए m का जो वैल्यू हो गया, m की जगह क्या है हमारा 4 है, m की जगह वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए m का जो वैल्यू हमारा हो गया 4। ये लिस्ट हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो यही हमारा m इक्वल टू 4 क्या हो गया, इस हमारा इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। तो यही है हमारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m क्या है, हमारा 4 है। सबसे कम m की वैल्यू क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा, उसका सबसे कम m का वैल्यू 4 होगा, इसलिए इसका इक्वेशन जो हमारा सेटिस्फाइड होगा m के वैल्यू 4 के लिए, सबसे कम पॉजिटिव वैल्यू हमारा m के लिए, तो 4 हो गया। ये हमारा इस 20 नंबर का सोल्यूशन हो गया। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 का। हमारा ये जो है लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। तो इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे आप अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो ये हमारा जो है चैप्टर 5 जो है एनसीईआरटी से यहाँ पर फिनिश होता है। इसमें मैंने आपको जो है 9 वीडियो बनाया टोटल आपका हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने के लिए। तो वीडियो लेक्चर 1 से लेकर 9 तक ये हमारा आपका एनसीईआरटी से कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो फिनिश होता है। इसमें सारे हमने अलग अलग एक्सरसाइज का अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है और अलग अलग जो है एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग हमने आपको दिया है। तो सब वीडियो का लिस्ट जो है मैंने सारे वीडियो को मैं अपने प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, वहां से आप जाके एक एक वीडियो को देख करके आप चैप्टर 5 को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कुछ एक्स्ट्रा 2 टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो इस वीडियो को देखिए, तब तक एंजॉय कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको औरों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, दैट्स इट।